क्या बात है, जोर में चल रही है ना पढ़ाई? क्या एग्जाम है कुछ घंटों में, जिनका 19 को होगा उनके लिए तो एटलीस्ट। ठीक है। सॉरी। ठीक है, तो देखो अभी तो आज मैंने आपको बताया था मैं पार्ट 3 बनाऊंगा। तो आज पार्ट 3 बन रहा है टिप्स का। इसमें मैं आपको एग्जाम डे टिप्स दूंगा, बट उसके पहले मुझे एक चीज़ आपको बतानी थी। एक्चुअली एज यू ऑल नो कि मैंने एग्जाम 3 डे स्ट्रेटेजी का मैंने एक वीडियो बनाया था। उस पर काफ़ी कमेंट्स आ रहे, काफ़ी रिस्पॉन्स आ रहे, वही कमेंट्स मैं देख रहा हूँ अभी। तो उसमें मैंने कुछ रिप्लाई तो किए हैं कमेंट्स, बट फिर भी मैं कुछ कमेंट्स आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि वो आप भी सुनो और आपको भी वो आंसर मिले उस चीज़ का। पहला कमेंट है कि सर जेई के वजह से कुछ पढ़ाई नहीं हुई, जेई का भी सिलेबस कंप्लीट नहीं था, क्या करूँ? ओपन वाला हूँ और 99 परसेंटाइल चाहिए, ड्रॉप भी नहीं लेना है। देखो, इसके लिए मैं एक चीज़ बोलूँगा। इसमें स्टूडेंट ने सीधा सीधा बोला है कि उसने जेई के लिए तैयारी की थी, उसकी भी तैयारी पूरी नहीं हुई थी, एंड उसके बाद जब उसने अभी सीईटी का ले रहा तो सीईटी भी पूरा नहीं कर पा रहा है, और ओपन कैटेगरी का तो डेफिनेटली 99 परसेंटाइल तो चाहिए ही, और ड्रॉप भी नहीं लेना। और मैं सजेस्ट भी नहीं करूँगा कभी कि ड्रॉप लिया जाए, ठीक है। बट इतना कह सकता हूँ मैं कि जेई और सीईटी के सिलेबस में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। जेई में थोड़ा डेप्थ ज़्यादा है, सीईटी में थोड़ा डेप्थ कम है। एंड प्लस पॉइंट सीईटी में आपको ये है कि आपके पास नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप काफ़ी कुछ अटेम्प्ट कर सकते हो। बट उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोलूँगा कि ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो जेई के लिए प्रिपेयर कर दिए थे, अभी सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बट कॉन्फिडेंस नहीं है, एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा, प्लीज़ 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 मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज इतना ही सॉल्व करो। आपका रेगुलर जैसे आप रिविजन कर रहे थे जेई के लिए उतना ही करो, और मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज टेस्ट टाइमर लगा के करो। दैट विल बी मोर देन इनफ, ट्रस्ट मी, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत फायदेमंद रहेगा। क्योंकि आपको ऑलरेडी वो कॉन्फिडेंस है, सॉल्विंग आपको पता है, आपको आता है। दैट्स द रीज़न, इतना ही कहूँगा, इसमें तो आपने करना ही चाहिए। ओके, गो फॉर दिस मॉक टेस्ट सॉल्विंग इन पीवाईक्यूज, ठीक है। उतना ही करो, सॉल्व करो, पढ़ाई करो, रिविजन करते रहो, इतना ही करो, हो जाएगा, ठीक है। पहली बात। सेकेंड कमेंट था कि सर मॉक टेस्ट पीवाईक्यूज पेपर नहीं सॉल्व किया तो चलेगा क्या? ठीक है, इसमें मैंने रिप्लाई भी किया, आपको भी बता रहा हूँ कि एटलीस्ट 1 से 2 टेस्ट तो सॉल्व करना ही है। क्या होता है ना, इट्स लाइक एक एग्जांपल देना चाहूँ तो मैं बोलूँगा विराट कोहली बस थ्योरी पढ़ेगा कि शॉट कैसे मारते हैं, और डायरेक्टली मैच में खेल नहीं पाएगा ना, उसको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। वैसे ही तो है ना, ये जो आपका अभी टेस्ट, आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, ये प्रैक्टिस है। फाइनल के लिए प्रैक्टिस करो, मेन सीईटी के लिए तो आपको टेस्ट तो देना ही पड़ेगा, विदाउट टेस्ट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एंड थर्ड में तो बस वही बोला था कि मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज प्लीज़ प्रोवाइड करो, तो मैंने प्रोवाइड कर दिया है। ओके, तो 3 डे स्ट्रेटेजी का जो वीडियो है उसमें ये कमेंट्स आए थे, और उसके रिलेटेड रिस्पांस में जो मैंने टिप्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बनाया, उसमें पार्ट 2 में मैंने 2 मॉक टेस्ट और 2 पीवाईक्यूज के टेस्ट डाल रखे हैं, ठीक है। तो आप डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हो। चलो, ये तो हो गए कमेंट्स के बाद। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, दैट इज टिप्स। अभी देखो, आज तो मैं दूंगा आपको एग्जाम डे टिप्स, बिकॉज एग्जाम आ गया है नियरली, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। तो एग्जाम डे टिप में सबसे पहला टिप्स तो है कि भाई एग्जाम सेंटर में जल्दी पहुंच जाओ, 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स जल्दी पहुंच जाओ। इट्स नॉट बिकॉज आपको टाइम पे पहुंचना है वगैरह वगैरह, वहाँ एग्जाम में जाओगे, एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, सराउंडिंग्स में जाओगे, वहाँ थोड़े से अडेप्ट भी तो होने चाहिए ना। 15-20 मिनट आपको सेट होने को लगेगा, शांत होने को लगेगा, बिकॉज थोड़ा सा नर्वसनेस होता है। थोड़ा हम लोग अकल हड़बड़ा जाते हैं कि यार क्या है, कैसा है सेंटर, यार इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, ये वो, ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न मैं सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ एग्जाम सेंटर में 45 टू 50 मिनट्स एटलीस्ट उतना जल्दी पहुँच जाओ, ठीक है, ताकि आप सेट हो जाओ उधर एग्जाम सेंटर में, आपको थोड़ा सा ठीक लगे, वहाँ पर मेंटली आप कूल एंड काम हो जाओ। ये पहला। सेकेंड टिप है कि स्टे हाइड्रेटेड। अभी तक भी बोला हुआ है, मैंने पहले भी बोला हुआ है, अभी भी बोल रहा हूँ कि थोड़ा पानी अच्छे से पिया करो। बट एग्जाम के टाइम पे इतना पानी मत पी लेना कि वॉशरूम ब्रेक लेना पड़े घड़ी घड़ी, क्योंकि टाइम आपके पास लिमिटेड ही है, ठीक है। ये दूसरा टिप हो गया। और थर्ड टिप एग्जाम डे का है दैट अटेम्प्टिंग इज मच ग्रेटर देन एक्यूरेसी। अगर आप अटेम्प्ट सारे क्वेश्चंस करते हो तो एक्यूरेसी थोड़ी कम ज़्यादा भी रहे, मतलब जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे वो भी तो अटेम्प्ट करना चाहिए आपने, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये मैं रिपीटेडली बोल रहा हूँ। नेगेटिव मार्किंग नहीं होने की वजह से मैं इतना ही सजेस्ट करूंगा कि अटेम्प्ट तो करो, ठीक है। इजी क्वेश्चंस पहले करो, डिफिकल्ट बाद में करो, ये सब बोल चुका हूँ मैं, पार्ट 1 पार्ट 2 में देखोगे, ये बोल चुका हूँ मैं। बट उससे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि जब भी आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो अटेम्प्टिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेगेटिव मार्किंग नहीं होने की वजह से, ठीक है। हो सकता है कि बोनस मार्क्स मिल जाए अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है, बट आपने अटेम्प्ट किया, आपके पास जो नॉलेज है उसके बेसिस पे तो हो जाएगा ना, मार्क्स मिल जाएंगे। किसके मार्क्स है वो? आपकी ही तो है, ठीक है।
तो एक्यूरेसी तो इंपॉर्टेंट है ही, बट एक्यूरेसी के साथ साथ अटेम्प्टिंग भी इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो एक्यूरेसी जितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ कर लो, उसके बाद गो फॉर अटेम्प्टिंग अदर क्वेश्चंस टू। लॉजिक लगा के, थोड़ा लॉजिकल तुक्के लगा के, एलिमिनेशन मेथड से प्लीज वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देना। दैट इज अ रैंक बूस्टर। ओके, आई कैन से एक्यूरेसी ओके इज लेस देन अटेम्प्टिंग, दैट विल बी इक्वल टू रैंक बूस्टर। ठीक है, इतना तो मैं बोल ही सकता हूँ। तो ये कुछ चीज़ें प्लीज़ ध्यान में रखो, ठीक है। एंड हो जाएगा मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को, पेपर अच्छे से चले जाएगा। प्लीज़ जो भी मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं आपको प्लीज़ फॉलो करो। एंड मैं पार्ट 1 पार्ट 2 का वीडियो जो है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ उसका लिंक, एज वेल एज मेरे चैनल का भी लिंक डाल देता हूँ। अगर आपके एग्जाम्स आगे हैं, आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर करने, तो काफ़ी सारे लाइव लेक्चर्स भी मैंने ले लिए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पे, तो वो भी आप रेफर कर सकते हो टॉपिक के अनुसार। थंबनेल बराबर बनाया हुआ है मैंने, हेडिंग भी सही दी हुई, टाइटल भी, तो उस हिसाब से आप बना सकते हो। देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट दैट। पढ़ सकते हो, बना सकते हो माने पढ़ सकते हो, कंसेप्ट बना सकते हो, ठीक है। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और अगर चाहिए तो 3D स्ट्रैटेजी का भी डाल दिया मैंने डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप वो भी देख लो अगर कुछ रिक्वायरमेंट है तो, ठीक है। और कुछ भी रहा तो प्लीज़ कमेंट करो, ठीक है गाइस। चलो, अच्छे से हो जाएगा पेपर, डोंट वरी, एकदम कॉन्फिडेंटली जाओ। जितना आ रहा है उसका 100% देना खुद का। ये मत सोचना कि यार नहीं आया क्या होगा ये वो, अरे जो होगा होगा यार, जैसे भी गया पेपर, बट गिव योर 100%। एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलने के समय ये नहीं लगना चाहिए कि मैं और अच्छा कर सकता था या कर सकती थी। जितना आप कर सकते हो उतना 100% अंदर दे के आना, ठीक है। ऑल द बेस्ट।